समागताः देव्यश्च सज्जनाः भवान् सर्वे बहु सौभाग्यशालिनः सन्ति ह्यः एव अद्यापि अस्मिन् परिसरे आगत्य रामकथा मन्दाकिन्यां स्नानं कुर्वन्ति। अहं जानामि भवान् सर्वे संस्कृतं न अवगच्छन्ति, यतः अहं हिंदी भाषायाम् एव वार्तालापं करिष्यामि। क्या करूं, गुरुदेव का इतना बड़ा प्रभाव पड़ जाता है कि मैं कथा के विषय में जो गुरुदेव कहते हैं, मेरी इच्छा यही होती है कि कथा कहते रहें गुरुदेव भगवान, और मैं सुनता रहूं, आप सब सुनते रहें। केवल मेरी स्थिति, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं गुरुदेव को मैंने एक दोहा में आपके समक्ष रखूंगा कि बंदों संत समान चित हित अनिहित नहीं कोई। एक फूल को आप तोड़ने के लिए जाते हैं किसी एक लता से, आप जिस हाथ से तोड़ते हैं और उस हाथ से तोड़ करके दूसरी हथेली में आप उसे ले लेते हैं, उस जो फूल है तोड़ने वाले हाथ को भी उतना ही सुगंध देता है जितना हथेली में दूसरे में रखा उसको भी उतना ही सुगंध देता है। तो ऐसे संत समान चित जो हैं, संत हैं, इनके विषय में कुछ कहना, ये चाहे यहाँ पर 10 आदमी बैठे हों, चाहे 1 लाख आदमी बैठे हों, फिर भी उसी गति से, अबाध गति से, प्रेम मग्न होकर के इनके मुख से जो कथा निःसरण हो रही है, कथा जो निकल रही है, निश्चित रूप से वो मंदाकिनी ही है। कथा मंदाकिनी, और कथा मंदाकिनी को आप गंगा कहते हैं जो प्रयाग में बहती है। वो उस गंगा में और आज की गंगा में फर्क ये है कि वो कथा जो है वो मूर्त रूप में है, वो गंगा जो है मूर्त रूप में है, और यह गंगा अमूर्त रूप में है। किसी राधे श्याम तर्ज रामायण में मैंने पढ़ा है, वह गंगा कलिमल नासक है, इससे जन मन धुल जाता है, इससे जन मन धुल जाता है। वो मूर्तमयी यह है अमूर्त, यह जन मन की है दाता है। वो मूर्तमयी यह है अमूर्त, यह दाता है। वो वृक्षादिक का कर संहार विस्तार बढ़ाती जाती है, विस्तार बढ़ाती जाती है। ये क्रोधादिक का सर संहार अज्ञान मिटाती जाती है। देवियों सज्जनों, वो कथा मूर्त रूप में है, यह अमूर्त रूप में कथा है जिसका श्रवण गुरुदेव के मुख से आप लोग सुन रहे हैं। वह कथा जो है केवल आदमी, मनुष्य को, भक्तों को वो स्वच्छ प्रदान करती है, उसके पापों को हरण करती है, कलिमल नाशक है। इससे जन मन धुल जाता है, आपका मन धुल जाता है, और वो गति को प्रदान करती है, और यह कथा मति को प्रदान करती है। तो इस प्रकार यह कथा कहीं न कहीं उस कथा के कम तो बिल्कुल नहीं है, उससे ऊपर ही है मेरे विचार से। तो जिस कथा में आज आप लोग पधारे हुए हैं, यह सौभाग्य है, और ऐसे जगत गुरु जिनके काल में हम लोग सब जीवित हैं, ये हमारा आप सबका सौभाग्य है कि ऐसे काल में ऐसे कालजयी संत हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो भारतीय संस्कृति की पुरोधा हैं, जिन्हें प्रातःस्मरणीय पूजनीय कह के समाप्त कर देना बहुत ही सीमित दायरे में उन्हें प्रणाम करने जैसा है। उनके विषय में कुछ कहना है, इनके विषय में जो कुछ कहें, इनके भावों को अगर आप समझेंगे, हम ये समझते हैं कि हम भी कथा तो बहुत सुन चुके हैं, लेकिन आज जो हम कथा सुन रहे हैं, निश्चित रूप से इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अभी अभी गुरुजी ने कहा कि संतों का वर्णन कर रहे थे कि संत किस प्रकार के होते हैं या कैसे होने चाहिए। निश्चित रूप से एक संत के पास एक योग्य शिष्य आ जाता है तो सब कुछ वो निकाल कर रख देता है, उसको समझाने के लिए, उसको ज्ञान प्रदान करने के लिए। जैसे मैं अधिक समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। द्रोणाचार्य को जब पता चला कि
धृष्टद्युम्न उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहा है, और उसकी उत्पत्ति ही धृष्टद्युम्न की इसलिए हुई थी यज्ञ के द्वारा कि जो द्रोणाचार्य को मार सके। लेकिन द्रोणाचार्य एक संत थे, जैसे गुरुजी हैं हमारे। इन्होंने कहा कि संत सब कुछ निकाल कर दे देता है एक अच्छे शिष्य को। तो द्रोणाचार्य को पता था कि ये मेरे वध का कारण यही बनेगा, लेकिन सारी शिक्षा उन्होंने प्रदान की धृष्टद्युम्न को। तो मित्रों, ये गुरुदेव जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, ये हमारा सबका सौभाग्य है। ये कई महीनों से हम सबको जो इंतजार था, वो धीरे 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 चलते चलते कल वो पहुंच गया। और हम सब ये समझिए कि जो यहाँ पर आए हुए हैं ये बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने विभीषण से कहा कि सबसे बड़ा लक्षण है उस पापी व्यक्ति का कि भजन मोर ते ही भाव न काऊ। मेरी भजन जहां पर हो रहेगी वहां पर पहुंचेगा नहीं। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। हमने कल भी आप लोगों से आग्रह किया था कि आप सभी लोग ऐसे गुरु के दिव्य दर्शन को जिसको करवा देंगे वो उसका लाभ आपको भी मिलेगा। जैसे बहुत पहले एक चलती थी, कोई एक संस्था चलती थी, एक को जोड़ेंगे दूसरे को जोड़ेंगे तो पहले वाले को ही फायदा मिलता जाएगा। तो आप लोग यदि कल से, अभी आधा पांडाल भरा हुआ है, आधा अभी खाली है, कल मैं देखना चाहूंगा कि एक तिल रखने की भी जगह कहीं नहीं होनी चाहिए, ऐसा पांडाल भरा हो। क्योंकि कथा भी इतनी मनोरम चल रही है, इतनी सुंदर चल रही है कि इसके बारे में जितने भी कहा जाए प्रशंसा ही होगी, लेकिन कथा की प्रशंसा कम ही रह जाएगी। और गुरुदेव भगवान के विषय में मेरी तो इच्छा यही रहती है कि मुझे आप दे दें माइक और गुरुदेव का ही मैं कथा कहूं, गुरुदेव के बारे में ही बताऊं। संतों के जितने लक्षण हैं, एक दो नहीं, ये 9 रसों के प्रधान हैं। एक रस नहीं, आप राज जानते हैं रस 9 प्रकार के होते हैं। एक रस नहीं, सारे रस का दर्शन आप इनके बीच में अभी इतनी 2 घंटे 3 घंटे की कथा में आपने किया। 9 रस प्रधान संत हैं, किसी रस की इनमें कमी है नहीं। जिस दृश्य को चाहें फिल्मा सकते हैं। इनकी वाणी में इतना ओज है, भाषा पर इतना नियंत्रण है शानदार ढंग से कि कहीं भी जिस भी प्रकार का दृश्य होता है कवियों की तरह से उसको दिखाने में इनका शब्दों की कोई कमी नहीं है इनके पास में। और ऐसे संत के विषय में इन्होंने बताया कि संत कैसे होते हैं। हमने तो एक ही चीज कहा जो पहले भी कह सकते थे कि संतों के विषय में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि संत कैसे होते हैं। कहने लगे जैसे इस भूधराकार पर्वतों पर वृष्टि हो रही है लेकिन पर्वतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसी प्रकार से संत होते हैं। बूंद अघात सहत गिरी कैसे, बूंदे अघात सहत गिरी कैसे, खल के बचन संत सधे से, ऊसर बर सई तृण नहीं जामा, तिमि सजन हिया उपज नकामा। ऐसे सज्जन लोग हैं। कामनाओं की उत्पत्ति गुरुदेव जैसे व्यक्ति में होती, व्यक्ति कहना ही बड़ा अपराध है। हमारे गुरुदेव इस युग के सर्वोत्कृष्ट संत हैं। मैंने जगत गुरुओं को सुना है, मैंने शंकराचार्यों को सुना है, लेकिन जो वाणी में प्रगल्भता आज इन्हें दिखाई पड़ती है वो किसी में है नहीं। हम ऐसे लोगों को हम निवेदन करेंगे, आप सभी लोगों, सभी बहनों को, आप लोग बहनों जाइए और कल से 10-10 लोगों को बुला के लेके आइए, वो सारा आपके अकाउंट में उसका प्रतिफल मिलेगा आपको। क्या बात, इतनी सुंदर कथा पूरे मुंबई में हमने, आप सब जानते हैं, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं तो मुंबई में ही 14-15 साल नौकरी किया हूं। मैं वहां पर जितने बड़े बड़े संत आते थे जो करोड़ों रुपए में जिनकी कथा होती है, लेकिन यह चीज नहीं मिली थी। मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बता रहा हूं। मैं एक एक शब्द इनके मुख से निकले हुए महाकवि बाण और कालिदास से भी कहीं ऊपर हैं। प्रेम रामायण की जो कथा चल रही है, हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग इस जो साहित्य, जो इनका सरोवर है,
इसे रिक्त कर दीजिए, एक एक पुस्तक ले लीजिए। मैं स्वयं भी एक पुस्तक प्रेम सागर की मैं लेने चल रहा हूं मैं। तो इस तरह से देवी और सज्जनों, आप सब लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम आपके केवल भाग्य की हम सराहना करेंगे कि आप लोगों का भाग्योदय हुआ है, यहां पर आए हुए हैं। और आप लोग इसी तरह से कल भी हम चाहते हैं कि पूरा पांडाल आप लोगों से भर जाए। और इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि सूर्य के समक्ष एक जुगनू की कोई औकात नहीं होती है। गुरु जी जैसे सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि क्षीर सागर में जैसे भगवान विष्णु विराजमान हो। इनका सौंदर्य जब हाथ उठाकर कहते हैं, ऐसा लगता है कि प्राची दिशा में भगवान सूर्य का उदय हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम कर दूंगा। एक बार आप बोलिए जय श्री राम। गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय हो। धन्यवाद गुरु जी, क्या बात। हमारे राघव जी हैं, क्या बात।